रहे हैं। तो पूरा कहानी को सुनिए, ये कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये चीज़ थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। कहानी बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो सुनेंगे पूरा, बीच में आप स्किप नहीं करेंगे। आज से एक प्रॉमिस करें हमसे कि स्किप नहीं करना है, पूरा कहानी सुनेंगे। काफ़ी अच्छा कहानी और काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। चलिए, तो मैं आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाता हूँ। मोटिवेशनल स्टोरी इसलिए क्योंकि अपना जो चैनल है एजुकेशनल प्लस मोटिवेशनल है। तो कहानी क्या है कि एक व्यक्ति की शादी हो जाती है, और आप जानते हैं शादी होने के बाद घर परिवार में क्या हो जाता है, पैसे की आवश्यकता बढ़ जाती है। तो जिसका शादी होता है उसका नाम है अहमद। क्या नाम है? अहमद। अहमद काफ़ी परेशान सा रहने लगता है क्योंकि वो पैसा कमा नहीं पाता है, और वो डेली वेज पे 350 रुपये कमा के लाते हैं। और अहमद की जो वाइफ है वो काफ़ी पढ़ी लिखी होती है, इसके लिए उसको क्या चाहिए होता था, और अधिक पैसे की आवश्यकता होती है। और अहमद उसके मतलब अपनी वाइफ की आवश्यकता को पूरा कर नहीं पाता है क्योंकि उसके पास पैसे कम होते हैं। उसके वाइफ को मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा आता है भाई, आजकल के लाइफ में आप देखे होंगे। तो उसकी अहमद की जो पत्नी होती है अहमद को सुझाव देती है कि आप ऐसा करो, जो काम करते हो उस काम को छोड़ दो, उस काम को मत करो। अहमद बोलता है जो भी पैसा कमा रहा हूँ ये भी बोलिए बंद करने के लिए। अगर आप उस काम को नहीं छोड़ोगे तो मैं आपको छोड़ करके मायके चली जाऊँगी। अहमद बेचारा सोचने लगता है कि ये घर बसा बसाया है, अगर ये छोड़ के चली जाएगी तो फिर मुझे क्या होगा, दिक्कत होगा। अहमद इस बात को मान लेता है, अपने वाइफ की बात को मान लेता है, बोलता है कि ठीक है जो बोलोगी वही करेंगे। तो अहमद की पत्नी बोलती है कि आज बाज़ार में जाओ और एक चादर बाज़ार में बिछाना, और वहाँ पर बोलना क्या कि जादू वाला आया है, जांच कराओ सही सही पाओ, जांच कराओ सही सही पाओ। क्या बोलता है? जांच कराओ सही सही पाओ। ये अहमद फंस जाता है कि हमको कुछ जांच करने आता नहीं है, मैं कैसे बोलूँगा भाई, ये कैसे पता लगेगा। तो उसकी वाइफ बोलती है मैं सिखाऊंगी कैसे बोलना है। तो उसकी वाइफ बोलती है एक डब्बा ले लो, उसमें 2 गोली रख दो और इसे बजाना, जोर से क्या करना, बजाना, और बोलना जाँच कराओ सही सही पाओ, जाँच कराओ सही सही पाओ। बोले ठीक है। बाज़ार में जाता है अहमद, बैठ जाता है और वही सारी बात जो उसकी वाइफ समझाई होती है बोलता है। तो एक महिला जो होती है उसकी नाक की जो सोने की नाक का जो जेवरात होता है वो गुम हो गया होता है, और वह बाज़ार में आई होती है। और अहमद वहाँ पर बैठ के क्या बोल रहा है कि जांच कराओ सही सही पाओ, और वो डब्बा को बजा रहा होता है। वो महिला दौड़ी आती है, क्या बोलती है, दौड़ी आती, बोलती है कि देखिए बाबा ऐसा है कि मेरा जेवरात जो नाक का है और कान का है वो कहीं गुम हो गया, हमको पता कर दीजिए, जो चार्ज होगा आपको देंगे। तो ये बोलते हैं कि चार्ज आपको ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा का मतलब कि 1000 रुपये लगेगा। बोलते कि ठीक है 1000 रुपये हम आपका चार्ज देंगे, लेकिन आप तो बताओ पहले कहाँ है मेरा जेवरात। बोले ठीक है। और अहमद क्या करता है, उस डब्बा को लेके अपने कान के पास बजाता है, बजा के डिग डिग करके एक बार फेंकता है ऊपर। और उसकी वाइफ बोलती है कि जो भी दिमाग में आएगा ना, डब्बा को बजाने के बाद फेंकना, और जो भी दिमाग में आएगा उसी बात को तुम बोल देना, ठीक है। बोलता ठीक है। तो डब्बा बजा करके वो फेंकता है, डब्बा से आवाज़ आता है, होल होल का आवाज़ जो बजता है। तो ये बोलता है, अहमद बजा के क्या बोल देता है, होल में जेवरात कहाँ है, होल में। अब वो महिला क्या बोलती है, उसका दिमाग में याद आ जाता है कि अच्छा मैं जब बाथरूम में वहाँ पर जो स्नान घर में स्नान कर रही थी तो वहाँ पर एक होल है, वहीं पर मैं अपने जेवरात को क्या कर दी थी, नाक का और कान का निकाल के रख दी थी, और उसके जेवरात क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, खुश हो जाती है, और 1000 रुपये दे देती है और दौड़े घर जाती है। तो वहाँ पर उसका जेवरात रखा रहता है। इस महिला का विश्वास उसमें क्या बढ़ जाता है। फिर अगले जब घर वापस आता है अहमद, तो बोलता है, वाइफ पूछती है कितना कमाया, तो अहमद बोलता है 1000 रुपये कमाया। तो उसकी वाइफ खुश हो जाती है, बोलती है देखो 300 रुपये कमा रहे थे पर डे, एक दिन में कितना कमा लाए, 3 दिन का कमी नहीं आपने का हो गया, 3 दिन का बेच हो गया। फिर बोलता है अहमद तो ये तो आज सही गेस हो गया, अगले दिन क्या होगा पता नहीं। अगले दिन भी बोलते कोई बात नहीं, वही जाओ बैठो और करो। फिर बाजार में जाता है अहमद और वही बोलता है कि जांच कराओ सही सही पाओ। फिर वो महिला आती है और उसके राज में जो राजा होते हैं उसके क्या हो गए होते हैं, जो तिजोरी होते हैं राजा के ना, वो चोरी हो गया होता है। तो ये महिला जाके बोलती है राजा साहब को कि राजा साहब मेरे पास एक ऐसा ज्योतिष है या ऐसा जांच करने वाला है जो एक बार जांच करेगा तो वो सही पाया जाएगा। तो राजा भी आते हैं, बहुत सारे लोग राजा के पास आते हैं। ये अहमद देख के डर जाता है कि इतने सारे लोग आ रहे हैं, और बोलता है राजा उतर के कि देखो ऐसा ऐसा बात है, मेरा क्या हो गया, तिजोरी गुम हो गया है, इसे तुम पता लगा दो और बताओ मेरा तिजोरी क्या है।
अब अहमद बेचारा फंस गया। हमें सोचा कि राजा वाला बात है, अगर गलत निकला तो राजा हमको क्या करेगा, मार देगा। राजा क्या करेगा, मार देगा। बोला कि ठीक है। राजा को अहमद बोलता है कि जहाँ से चोरी हुआ है तिजोरी, हमको वहाँ जा कर के जाँच करना पड़ेगा। तो राजा साहब उसे उठा कर ले जाते अपने राज पे, अपने घर पे, और जहाँ तिजोरी चोरी हो गया होता है वहाँ पर वो क्या करता है, वो अपना डब्बा निकालता है, डिग 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 करके फेंकता है और बोलता है क्या कि ये तो राजा है, गलत होगा तो मार ही देगा। तो बोलता है 40 40 40। राजा बोलता है 40 क्या 40? बोलता है कि इसमें 40 चोर हैं। कितने चोर हैं? 40 चोर है जो आपके एक तिजोरी को चुराए हैं। और वो अहमद इसलिए बोलता है कि चलो 40 दिन तो हम जिंदा रहेंगे ना, 40 दिन के बाद हम ना पता बताएंगे। तो ये बोलता है कि 40 चोर है, इसलिए जांच करने में 40 दिन का टाइम चाहिए। जांच करने में कितना दिन लगेगा? 40 चोर का 40 दिन लगेगा, क्योंकि हर एक चोर का पता हम एक दिन में लगाएंगे। और अहमद सोचता है कि भाई 40 दिन तो हम जिंदा रहेंगे ना, बाद में तो राजा हमको क्या कर देगा, मार देगा। तो उसी राजा के जो एक दास होते हैं, वो सारे लोग मिल करके तिजोरी को चुराए होते हैं। और ये बाई डिफ़ॉल्ट, आप कहिए बाई डिफ़ॉल्ट क्या रहता है, 40 आदमी मिलकर उस तिजोरी को चुराए रहते हैं। वो दास डर जाता है कि बाप रे बाप, ये तो सही में बहुत बड़ा जांच करने वाला है। ये दौड़े दौड़े अपने वहाँ जाता है जो चोर का गिरोह का मालिक होता है, और बोलता है मालिक वो तो ऐसा जांच करने आया है ना, वो बोल दिया है कि हम लोग 40 चोर क्या किए हैं, तिजोरी को चुराए हैं, 40 चोर मिल के। बोला ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि गिरोह का मालिक बड़ा कॉन्फिडेंट होता है, डरता जल्दी नहीं, बोलता है नहीं ये तुम झूठ बोल रहे, ऐसा नहीं हो सकता। तो बोला कि नहीं मालिक ऐसा ही है। और उसने बोला है कि हर दिन अपने घर पर रात में एक चोर का हम पता लगाएंगे, और ऐसे करते करते 40 चोरों का पता लगा लेंगे। और अहमद अब चला जाता है घर। उसकी वाइफ बोलती है कितने कमाए हो? अहमद बोला कितने कमाए, आज तो मेरा जान जाता ख़त्म हो जाता कहानी। बोला क्या हुआ? एक राजा आया था और उसका तिजोरी गुम हो गया है, और वो मुझे बोला, मुझे तो कुछ पता नहीं है, तो मैंने उसे 40 दिन का टाइम मांगा और बोला कि 40 चोर है। बोला ठीक है, तो तुम क्या करो, एक डब्बा लाओ और उसमें 40 बैर रख दो, और डेली एक बैर खाएंगे, और हमें समझेंगे कि अब एक दिन मेरा ख़त्म हो गया। ऐसे करते करते जिस दिन 40 दिन ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद राजा हमको क्या कर देंगे, मार देंगे। बोलते ठीक है। उसकी वाइफ बोलती है ठीक है। तो एक डब्बा लाती है, और शाम में क्या करती है, जैसे ही डब्बा लेकर के उसमें बैर रख दिया गया, एक एक बैर खाना है। और वो जो चोर का गिरोह होता है, वो अपने दास को बोलता है कि जाओ और तुम देखो वो जो जांच करने वाला घर पर क्या कर रहा है, कैसे जांच करता है, थोड़ा पता लगा। तो जो चोर का दास होता है, जो चोर में का जो शामिल होता है गिरोह में, वो आकर उसके छत पे पीछे से सीढ़ी से आके बैठ जाता है सीढ़ी के पास, और देखता है क्या अहमद क्या क्या करता है। तो उसमें क्या होता है, अहमद बोलता है जैसे खाना पीना खा करके, सुनती हो जी? तो हाँ, अरे आओ ना, एक के ले आओ, आज तो एक को खा जाएंगे। हाँ, एक को खा जाएंगे। और छत पे कितना आदमी बैठा है, एक आदमी। वो गिरते पड़ते वहां से भागता है, ये तो पता लगा लिया हम छत पर अकेले हैं। और ये अपने पत्नी को बोला ए जी आओ, आज एक को तो खा जाएंगे। ये बेचारा गिरते पड़ते फिर अपने चोर गिरोह के मालिक के पास जाता है भागते हुए, और बोलता है मालिक वो तो हमको आज खा जाता, आज बेकार भेज दिए। बोले क्यों डरता है तू, ऐसा क्या? नहीं, वो पता लगा लिया कि हम उसके छत पे बैठे हुए हैं। बोला ऐसा नहीं हो सकता, तुम डर गया है। तो दूसरे दिन वो क्या बोलता है कि 2 आदमी तुम्हारे साथ, एक आदमी और जाएगा, और 2 आदमी उसके छत पे आके बैठ जाता है, और वहाँ पर बैठ के इंतजार करता है कि अहमद क्या क्या करेगा। हालांकि ये दूसरा दिन है। तो अहमद बोलता है अपने पत्नी को, ए जी सुनती हो? तो हाँ जी, आज तो हम 2 को खा जाएंगे जी, क्योंकि दूसरा बैर खाना था। अब ये दोनों डर जाता है, बाप रे बाप, इसको पता चल गया कि हम लोग 2 आदमी आज आए हैं, और कह रहा है जी आज 2 को खाएंगे। फिर ये सब भागते भागते क्या चला जाता है चोर के गिरोह के मालिक करते हुए, मालिक वो तो पता लगा लेता है हम लोग। ऐसे करते करते क्या हुआ, चोर का गिरोह का मालिक बोलता है 39वां दिन कि 39 का आदमी जाओ। तो अब फिर बोलता है अहमद गया, आज तो हम 39 को खा जाएंगे और कल एक बचेगा। वो लोग को पता हो जाता है कि वो इसको तो सही में पता चल रहा है कि हम लोग 39 आज आए हुए छत पर, और वो कह रहा है कि आज 39 को खा जाएंगे। वो लोग भागते हुए फिर गिरोह में चला जाता है, राजा जो चोर का गिरोह होता है। 40वें दिन चोर का जो गिरोह का मालिक होता है, मैं बोला मैं चलूँगा, सब चल आज मेरे साथ, क्या कर। और सब आके छत पे बैठ जाता है, और अहमद बोलता है 40वां दिन है, ए जी सुनती हो? आज तो अंतिम दिन है,
आज तो हम 40 को खाएंगे और हम जाएंगे, 40 को खाएंगे और हम जाएंगे। ये चोर का गिरोह होता है। बोलते बाप रे बाप, ये तो बोला पूरा 40 को खाने के लिए। अब ये चोर का जो गिरोह होता है ना, सब बोलता है देख एक ही में भलाई है, चल उसके गोर पे गिर जाते हैं और हम लोग माफ़ी मांगेंगे कि हम लोग का नाम नहीं बताई। अब वो क्या करता है, गेट बजाता है अहमद का, और अहमद सोचता है कि सुबह हमारा क्या हो जाएगा, राजा साहब मार देंगे। और जैसे ही गेट खोलता है तो वो ये सब चोर क्या हो जाता है, उसके पैर पे गिर जाता है, बोलता है हमारा जान बचाइए, हमारा जान बचाइए। अब हालांकि अहमद को पता नहीं है कि ये क्यों बोल रहा है। अहमद इस बात को गेस कर लेता है, ओ यही तो चोरवा नहीं तो है। तो बोलता है कि क्या है सर, गलती हो गया, हम 40 चोर हैं और हमने तिजोरी चुराया है। बोला कोई बात नहीं है, हम तुम्हें बचा देंगे, लेकिन तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मेरा साथ देना पड़ेगा। बोला जो कहेंगे वो करूँगा। तो वो बोलता क्या है कि देखो मैं क्या करूँगा, मैं टाइम लूँगा राजा साहब से कि तिजोरी यहाँ पर कल 12 बजे रात को आएगा और किसी तरह उस तिजोरी को तुम लोग को रखवाना होगा वहाँ पे। अब राजा का 40वां दिन होता है ना, तो राजा साहब एकदम कड़ू तेल का गर्माहट कर रहे हैं कि चोर 40 को पकड़ाएगा और कड़ू तेल का गर्म करके तेल में डाल देना है। तो 40 जगह अलग अलग जगह क्या हो रहा है, हीट करके गर्म किया जा रहा है। तो अब ये देखो अहमद भी फुल कॉन्फिडेंस है। हाँ, एक राजा का संदेश बहाक आता है अहमद के घर 4:30 पे और बोलता है कि चलिए राजा साहब बुलाए हैं। अहमद एकदम टाई फिट में जाता है, राजा साहब को बोलता है हाँ बोलिए, क्योंकि अहमद को तो मालूम है ना। बोलता है कि आपके जो चोरी किया है उसका पता लगाना है ना। तो हाँ पता लग जाएगा मालिक, क्या करना है, चलिए हम जब भी जाएंगे पता लगाने वहाँ कोई नहीं होना चाहिए, एक दास आपका होगा वही रहेगा। ये जाता है डब्बी बजा के फेंकता है और कहता है ओ 12 बजे 12 बजे। फिर राजा को आगे बोलता है कि देखिए एक बात हमको पता चला है। तो राजा बोला क्या, कि हमारा जितना शक्ति है ना तांत्रिक वाला मैंने लगा दिया, या तो तिजोरी मिलेगा नहीं तो चोर पकड़ाएगा। अगर आप चोर को पकड़ना चाहते हैं तो तिजोरी नहीं मिलेगा, और तिजोरी को लेना चाहते हैं तो चोर का नाम नहीं बताएंगे। तो राजा सोचता है कहाँ चोर का नाम जानने जाए, उससे अच्छा तिजोरी ले लो। और चोर भी, अहमद चाहता है कि चोर क्या हो जाए, बच जाए, नहीं तो राजा मार देगा। तो बोलता ठीक है तिजोरी का पता लगाओ। तो बोलता है अहमद कि कल 12:12 पर 12:12 पे उस एरिया में जिधर तिजोरी रखा गया है एक भी आदमी के नहीं जाना है सिवाय मेरे, और वो मैं अपने पूरे शक्ति से क्या करूँगा, तिजोरी को वहाँ मंगाऊंगा। राजा पूरा सर्किट कर देता है कि भाई उधर कोई नहीं जाएगा, और दास जो तिजोरी चुराया होता है वो उसके साथ आता है, तिजोरी वहाँ पे रख देता है, और अगले दिन राजा को क्या हो जाता है, तिजोरी मिल जाता है। राजा खुश होकर के आधा राजपाट किसको दे देते हैं, अहमद को दे देते हैं। और अहमद जब घर आता है अपने वाइफ से बोलता है जी जानती हो हम तो आधा राजपाट के क्या हो गए हैं, मालिक हो गए। उसकी वाइफ काफ़ी खुश होती है और कहती है कि हम कहते थे ना आपको कि जैसे मैं कहती हूँ वैसे कीजिए, और उसका परिणाम अच्छा हुआ। तो बोलते हैं परिणाम तो अच्छा हुआ, लेकिन राजा क्या बोला, राजा आधा राजपाट दे दिया और बोलता है कि आज के बाद राज में कहीं भी चोरी होगा उसका जांच हमारा अहमद ही करेगा। अहमद फंस गया। अहमद बोलता है हजूर हमें माफ़ कीजिए। राजा बोलता है ऐसा क्यों। वो बोलता है अहमद कि मुझे जितना शक्ति था ना आपके तिजोरी को खोजने में मैंने लगा दिया, अब मेरे पास क्या नहीं बचा है, शक्ति नहीं बचा है कि हम जांच कर पाएंगे, ठीक है ना, शक्ति नहीं बचा है, इसलिए हमें माफ़ कीजिए। क्योंकि वो तो जानता है कि इस बार तो बड़ा मुश्किल से बचे हैं, अगर अगले बार पकड़े जाएंगे तो क्या हो जाएगा, राजा मार देगा। तो वो बोलता है हजूर हमारा जितना शक्ति था ना हम इसको खोजने में लगा दिए हैं, अब हमसे मुश्किल है, हमारा शक्ति खत्म हो गया है। और वहाँ से कहकर निकल जाता है। कहानी का खत्म हो तो यही, ठीक है, चलो अगले कहानी में फिर मिलेंगे।